मजदूरों की मैं तो बर्बाद हो गया। बाप रे कसम मेरे छे भट्टों की, कसम मेरे मजदूरों की। अरे मैं तो सोचा नौका वाले भट्टा में आग लगेगी, अब तो साला पुराना वाला भट्टा भी नहीं चलने वाला है। ये बताओ फौजी तू आए हो अपने भटले का ना समझा पावा था पिंटू देव अपने भैया का भटिया कहे को मान नहीं रहते हो। अरे कसम छे भट्टे को मैं तो बर्बाद हो गया। भाई सही कहावत कही गई बा कि सही बात बोले पे हर कोई डांटे और जमाना बड़ा टेढ़ा बा कहे कि सीधा का मुंह कुत्ता। बतावा तो देखा तो ना कि अपने भतरुक समझावत है कि देखा पिंटू देवर के जौन होई गए तौन होई गए। तो हम कर धमकी दे के जाता है कि देखो तुम मेरे बीच में आना मत, जो मेरे मर्जी में आएगा तो मैं करूँगा। अब बतावा देवरू को जाना होगा 4 दिन नहीं मारी जब कहे कि हाँ जाए तो उनकी तरफ से हम गलती मान लेते। देवर हमारे साथ कहा था कि हमारे भाई के बीच में अपना टमांग अड़ाना। बता भलाई का जमाना है जहाँ हमारे भतरू तू अपने मन के करत हमारे देवरू तू अपने मन का करत। तो आज के बाद हम अपने मन का कहे कि हमारा नाम बरीता देवी और लोग मुझे प्यार से कहते हैं हाय बेबी। कसम छे भट्टे की अब साला नौके भट्टे में आग नहीं लगेगा। ये तो ससुरी पूरी गर्म हो गई है। अच्छा मैं चलता हूँ देखता हूँ ससुरी कौने गौशाला में जाती है। मैं जा रहा हूँ भाइयों को छुड़ाने अभी तक आए नहीं। देवर अभी तक तुम्हारे भैया छुड़ा के नहीं लाए और मेरी तबीयत ये बहुत खराब हुई है। भगवान पे भरोसा रखा भौजी, पिंटू भैया आए हैं व्यवस्था करके बबलू भैया को बहुत जल्दी छुड़ी तबीयत ठीक तू आराम करो भौजी। हम जाते पहले तोरे लिए दवाई लेके आओ। सौ बार कहे बाबू अगर तू दारू पिया करा चखना हमसी लेवा करा। पहले मूंगफली से काम चलावा। छोटो बेटा पता लगा बबलू मजदूर का मकान नहीं है या नहीं है। अगर उसका मकान नहीं है उसके पत्नी बनता हुआ घर में है यहाँ सारी जगह घूमने गई है। तो टानी से लेत रहा नाला चखना पूरा पॉलीथीन पकड़ा। अरे हम कहे घर में क्यों आए हो? अरे क्यों आए हो? क्या बात है भैया? कहा सही बबलू घर यही है? जी हाँ। बबलू कौन हो तुम? औरत हो। औरत हो? बबलू जेल गया है। लेकिन आपको एक बात ये नहीं पता होगा आपसे मिलने के लिए कौन आए हैं? स्वयं चलकर राम सिंह भट्टा मालिक आए हैं। मालिक साहब कहाँ पर हैं? तोहरे दुआरवा वही नियमित तरह बैठा है। जो और पीछे तरह हम बुलावत है। तानिस ले ले अब चखना ले।
कहा तही बाबू बाबा लुआ तो नाई न हो ओकरे घरे मोके औरतिया बा यहाँ तो उसकी पत्नी है और उसकी औरत है तो उसे मुलाकात करा। मालिक अचानक क्या बात है मालिक? सब ठीक तो है मालिक? तुझे मालूमात है कि आज मैं तेरी झोपड़ी पर किसी आया हूँ? मालूम है मेरी बात सुन।
बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, उससे मार रही, घसीट कर ले जा रहे हैं। आपको चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहते हैं। ससुर यहाँ पर अच्छा नहीं जाता ही नाम सुन। बेचारा बबलू नहीं, आपकी मेरी माँ की हत्या करने वाला मेरा बाप राम सिंह है। अदालत में अपने बाप के खान किया आह्वान लगाएगा, गवाही देगा। अरे हमारा नाम भट्टा वाली राम सिंह है, जिसके पास रुपये पैसा है, जिसके पास रुपये पैसा है, थाना अदालत कोर्ट कचहरी सब मुट्ठी में है। तेरी आवाज देने से कुछ नहीं होगा, क्या बैठा दूंगा। हम कहते बाबू तू ब्लड प्रेशर के मरीज जहाँ पहले टानिस ले ले हा, अब होम्योपैथिक के दवाई ले। होम्योपैथिक के दवाई है तनी हल्का से दरुआ ही ना आई ले। हाँ अब तनी टानिस ले। कहा तही बाबू हो, ए बाबू टनिसियो ले, होम्योपैथिक दवाइयो ले। कहा तही बाबू हो, अब कुछ राहत बा। उनका ना राहत हो, हम तो का राहत नहीं भाई। यही साला शराब पिला पिला करके बर्बाद कर रहा है। और आज मेरे जीते जी शादिकपुर के अगर किसी भी गरीब मजदूर के साथ अत्याचार की तो आज तो एक ही लाठी मारा हूं। अगर किसी दिन अगर अत्याचार करोगे तो 20 लाठी मारूंगा। भगवान बोल रहा है, हम दर्द बोल रहा है। अरे तुम नहीं मालूम है, रहे मालूम है, इसका पति तबलुआ मुझसे 5,000 रुपये कर्जा आया था। पैसा पाते ही वो ससुर जेल चला गया। कोई बात नहीं, मैं 5,000 रुपया याद में कभी बबलू से मांगूंगा, याद में पीड़िता से कहूंगा आज हराम है पूरे 5,000 रुपया तुमको चुकाना पड़ेगा। तो 5,000 रुपए के खातिर इस गरीब बेचारी के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रहे थे। नहीं मुन्ना, हम कहीं से फिर इंतजाम कर लेंगे। हम 5,000 रुपया लेकर के और भलाई इसी में है कि यहाँ से निकल लो, वरना हाथ पैर तोड़ करके
करके रख दूंगा, इसको याद रख। और दोबारा कभी भी इस दरवाजे पर भूल करके मत आना। और शालिकपुर के किसी भी गरीब मजदूर के साथ आतंक मत करना, याद रखना। बाबू हो 12 बज गया है, पहले तो शुगर की दवाई ले। शुगर की दवाई ले ले। हाँ अब कैप्सूल ले, कैप्सूल ले। हाँ अब टिकिया ले, ये दर्द की दवाई है, ये हाजमक दवाई है। कहा था बाबू आज 3 दिन से तोहरे खांसी हुआ हुआ थीगा। नाम लेते मान खांसी आई गई। समझिए तू टीबी के पास पेशेंट होता। हाँ तोहरे बिना ऑक्सीजन की व्यवस्था करे ही। टनिसिया छोड़ा पाइपिया अंदर ले, ये ऑक्सीजन के पाइप पिया है, सिलेंडर हमरे लगे बा। कहा तही बाबू हो रही जाए, गैसवा खुला काहे बंद हो जाता है। कहा तही बाबू तो खींचा, लंबी राहत लिया खींचा। कहा तही बाबू अब ही आप दवाइयों, शुगर के दवाइयों टनिसियों पिया, कैप्सूलों लेहा, गोलियों लेहा, हाजमा वाली दवाइयों लेहा। अब तोहरे खांसी आवत रही, जाना तही आधा 1 किलो कब जमा है। बाबू ऑक्सीजन लेहा। ए बाबू ए पिताजी अब तो का कुछ राहत बा। ऑक्सीजन लेके आए हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से दफा हो जाओ। संभाल करके रखना। अगर एक भी शब्द अगर मुख से निकला गलत तो एक टांग नीचे रखूंगा, एक टांग हाथों में फाड़ करके फेंक दूंगा। राम से भट्टा मालिक एक बार सुनते जा। खेल तुमने शुरू किया है, खेल तुमने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। अकेले तुमने छिड़का यार साले मैं लगाऊंगा। यहाँ तक खत्म तो शम भोलेनाथ की अगर साले में तुम जिंदगी में जहर न घोल दिया तो राम से भट्टा मालिक क्या हुआ मारा? बहुत अच्छा। मार नहीं पाए। हाँ? मार नहीं पाए। मार नहीं बात ऐसा है ना 70 वाला साला उतारने के लिए है, हमें क्यों उतारने नहीं रहे हैं। साला इतना तेज भागा भैया पकड़ नहीं पकड़ पाएगा ना। तो मार नहीं पाया, क्या मारा हमारा हमारा। अच्छा सुनो याद रखना
अगर दोबारा आए इन्हें बांध करके मारना। देवर, ये आपने क्या किया देवर? आपने अपने बाबूजी के ऊपर हाथ उठा दिया देवर। मैं ये सब नहीं करता था देवर। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे बाबूजी कितने खतरनाक है। जब तुम्हारी बात को मार दिए, अगर तुम्हें कुछ कर देंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी देवर, किसके सहारे रहूंगी? भाभी तुम चिंता ना करो, मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं हो पाएगा। मैं तुमसे वादा किया हूं कि आज इसी बाप के बदौलत आपके सुहाग को जेल जाना पड़ा। भाभी माँ, मैं जब तक बबलू भैया को छुड़ा करके घर नहीं ला दूंगा तब तक मैं एक पल चैन से नहीं बैठूंगा। भाभी माँ, लगता है भाभी माँ की तबीयत गड़बड़ हो गई। मन्ना, भाभी माँ का बच्चा बिल्कुल करीब में आ गया है। इन्हें हॉस्पिटल ले चलना बहुत जरूरी है। पैसों का इंतजाम मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। मुन्ना, मेरी मतलब अगर इन्हें कुछ हो जाएगा तो हम भैया को क्या जवाब देंगे? मुन्ना